से इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की के अलावा तरंग प्रकाश की जो है हमारा टॉपिक है, उस पर हम एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। यंग का द्विछिद्र प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि यंग का डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है वो किस फिनोमेना के ऊपर कार्य करता है। तो यह व्यतिकरण की घटना पर आधारित है। हम कह सकते हैं इट्स बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर यह डिपेंड करता है। अब इसको समझने के लिए हम एक नंबर का डायग्राम भी पूछ सकता है आपसे। डायग्राम में क्या है, आपके पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, होमोजीनियस लाइट सोर्स, व्हाइट लाइट सोर्स है। यहां पर एक आपने सोर्स रखा हुआ है एस, एक स्लिट है, सिंगल स्लिट है, इसका नाम है अपने पास एस। लाइट रे यहां से वेव फ्रंट है जो ट्रेवल करता है। वेव फ्रंट इस प्रकार से ट्रेवल करता है, डार्क में, डॉट में, फिर नेक्स्ट डार्क हो जाएगा, फिर डॉट हो जाएगा, फिर डार्क हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। अब एस के आगे जो है दो स्लिट रखी हुई है जिनको बोलते हैं स्लिट्स, छिद्र, द्विछिद्र, S1 और S2। S1 जो है और S2 है, इनसे लगातार वेव फ्रंट निकलते रहेंगे, इनसे तरंगाग्र निकलती रहेंगी, तरंगे निकलती रहेंगी इनसे। और वो तरंगे किस रूप में निकलती हैं हम आपको बताते हैं। देखो हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट को बोलते हैं हिंदी में शंख और गर्त को बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। जो डार्क लाइन है उसको बोलेंगे अपन सुरंग, फिर बनाएंगे एक गर्त। तो लगातार S1 और S2 से सुरंग गर्त आप बनाते रहिए। बहुत इजी है, कई बच्चे बोलते हैं बहुत कंफ्यूजन वाला है, कुछ नहीं है ऐसा इसमें। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप चाहो तो पेन कॉपी निकाल के इसको मेरे साथ बना सकते हो। आपने क्या किया, पहले S1 से सुरंग बनाया, फिर गर्त बनाया। गर्त कैसा बनाएंगे, डॉट डॉट डॉट, फिर सुरंग बनाएंगे, फिर गर्त बनाएंगे, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग। अगर इनसे बोले तो क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ और वापस क्रेस्ट। इसी तरह S2 से लेना है आपको, सुरंग फिर गर्त, एक बराबर इंटरवल होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। S2 से निकलेगा सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, सुरंग गर्त और वापस सुरंग। हमको दूसरा काम क्या करना है, इस तरह से आप बना लोगे तब आपको क्या होता है, एक तो होता है ये डार्क वाला, ये डार्क वाला, ये दोनों अगर डार्क से डार्क मिल रहा है, अगर आपका डॉट से डॉट मिल रहा है, तो ये दोनों कंडीशन किसकी है, आपकी ब्राइट फ्रिंज बनाने की कंडीशन है, चमकीली फ्रिंज बनाने की कंडीशन है। अगर मान लो आपका डार्क से डॉट मिल रहा है और या फिर अपन कहें डॉट से डार्क मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी है काली फ्रिंज बनाने के लिए, डार्क फ्रिंज बनाने के लिए। मैंने डायग्राम में ऐसा शो किया गया है। दूसरी कंडीशन S1 और S2 के बीच डिस्टेंस क्या है भाई साहब, D है, स्मॉल d। और S1 S2 जो आपकी स्लिट्स रखी हुई है और जहां पे आपका स्क्रीन या पर्दा है वहां की डिस्टेंस आपकी D है। मतलब यहाँ पर आपकी फ्रिंज बन रही है, ये आप देख रहे हो लगातार फ्रिंजें बन रही है। फ्रिंजें किस तरह से बन रही है मैं समझाता हूँ आपको एक बार। यहाँ देखिए ये मैंने डॉट से लगाया हुआ है, डार्क डॉट लगाया हुआ है। ये ऐसा क्यों किया गया है मैंने, क्योंकि डार्क से डार्क मिल रहा है, डॉट से डॉट मिल रहा है, डार्क से डार्क और डॉट से डॉट मिल रहा है, फिर डार्क से डार्क मिल रहा है। तो सीधा इसको मिलाया तो यहाँ मेरी बनेगी एक फ्रिंज, जिसका नाम हम कहेंगे CB, सेंट्रल ब्राइट, केंद्रीय दीप्त या केंद्रीय चमकीली। अच्छा, अब दूसरा वाला देखते हैं और मिलाते हैं एक बार डार्क वाला। देखो यार डार्क से डार्क मिल रहा है, डॉट से डॉट, डार्क से डार्क, डॉट से डॉट मिल रहा है। इसको एक बार ऊपर मिला दो। यहां जो फ्रिंज बनेगी वो बनेगी आपकी फर्स्ट ब्राइट, प्रथम चमकीली फ्रिंज। इसी तरह पर नीचे ले लेते हैं, वापस देख लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, आपका डॉट से डॉट मिल रहा है, डार्क से डार्क मिल रहा है, डॉट से डॉट मिल रहा है, डार्क से डार्क मिल रहा है। इसको वापस मिलाएंगे तो यहाँ वापस एक फ्रिंज बनेगी आपकी फर्स्ट ब्राइट। अब आपको बता दूं मैं, आपकी सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में एक फ्रिंज बनती है जिसका नाम होता है फर्स्ट डार्क। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आ जाइए एक बार। डार्क से डॉट मिलेगा आपका, डॉट से डार्क मिलेगा। ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ देखिए आपका डार्क से डॉट मिल रहा है, यहाँ डॉट से डार्क मिल रहा है, डार्क से डॉट इस तरह से मिल रहा है, तो एक फ्रिंज बनेगी, इसका नाम मैंने कहा फर्स्ट डार्क। और डार्क को मैंने डार्क भी किया हुआ, मतलब काली है वो। नीचे आ जाइए इसी तरीके से, सेंट्रल ब्राइट के नीचे देखें एक बार, यहाँ डॉट से डार्क मिल रहा है, 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 डॉट से डार्क मिल रहा है। वापस इसको मिला दीजिए, ये बनेगा आपकी फर्स्ट डार्क। इसी तरह आप फ्रिंज बना सकते हैं, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम खराब हो जाता है फिर। देखो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्ति या चमकीली। फिर फर्स्ट डार्क बनेगी, फिर वापस फर्स्ट ब्राइट बनेगी। अब फर्स्ट ब्राइट बन चुकी है, इसके बाद बनेगी सेकंड डार्क। ध्यान रखें
फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क जो बनेगी फर्स्ट ब्राइट। फिर आ जाओ सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क फिर थर्ड ब्राइट। क्यों बन रही है डार्क? क्योंकि यहाँ पर क्या बन चुकी है ब्राइट। देखो एक बार वापस देख लेते हैं, ब्राइट के बाद में क्या बनेगा डार्क ब्राइट डार्क। फिर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड सेकंड, इसी तरह ऊपर बनेगी। ये जो फ्रिंज विड्थ बन रही है आपकी, जो फ्रिंजेज बन रही है, इन सब की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। उसके लिए हम छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पे करते हैं, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे अपन यंग प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई याद करना। डिटरमाइन फ्रिंज विड्थ बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, वैसा ही सेम डायग्राम है ये। इसमें मैंने दो स्लिट लिए S1 और S2। यहाँ से एक लाइट वेव भेजी है मैंने, जो यहाँ P पर पहुंचती है, और इसी तरह से मैंने यहाँ से एक लाइट सोर्स भेजा है S2, जो कहाँ पहुंचता है आपका P पे। दोनों से वेव पहुंचती हैं, और वेव पहुंचती है तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोनों वेव के बीच में कुछ पाथ का डिफरेंस है, कुछ पथांतर आया है। पथांतर मतलब दो पथों के मध्य का अंतर, या डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन टू पाथ्स। तो S1 पाथ और S2 जो पाथ है, इन दोनों के बीच में S1P S2P दोनों बीच में एक पाथ डिफरेंस आया, उसको मैं नाम दिया है S2N। ये यहाँ से तक है S2N, लिखा भी है मैंने, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स S2N इक्वल टू डेल्टा x। इसी तरह से मैंने, अगर मैं यहाँ से देखूं, एक हमारे पास S1 से निकल रहा है वेव से, एक निकल रही है S2 से वेव, दोनों ऊपर पहुंचती हैं, दोनों सेम टाइम में पहुंचती हैं, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, यहाँ से तक ट्रेवल करने में दोनों को S1 to O S2 to O दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल है। एक एंगल हमारे पास में अगर ये इस तरह से जाता है, ये हमारे पास बीच का मीन पाथ होता है। इसके बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो होता है थीटा। और यहाँ से जो अपन S1 से परपेंडिकुलर डालते हैं S2P के ऊपर, ये जो पॉइंट आपका N है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा। तो अपन दोनों थीटा को ध्यान रखना है। अब अपन इसका पहले तो y निकालेंगे, मतलब हम निकालेंगे O से P की डिस्टेंस। उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला आएगा y इक्वल टू डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इस फॉर्मूले में आप डेल्टा x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज लगातार मिलती रहेंगी। तो हम चलते हैं आगे, हम इसका डेरिवेशन प्रूव करते हैं। माना केंद्रीय बिंदु O' से बाई दूरी पर एक फ्रिंज का निर्माण होता है। मैंने मान लिया कि O' से और बाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहां पर हमें क्या मिलती है, फ्रिंज मिलती है। और वो फ्रिंज हमारे पास में किस तरह से होती है हमें अभी पता भी नहीं है, हमें ये पता है कि एक फ्रिंज मिलती है, हमने मान लिया। Obtain a fringe from O' to P at y distance। अब हमको पता है कि तरंगों के मध्य पथांतर कितना आएगा, पथांतर S2N इक्वल टू डेल्टा x। अब आपको दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये OP O' है ये, और एक बन रहा है S1 S2 और N। तो हमने लिया है ट्रायंगल OP फ्रॉम OP। ये देखो आप OP, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। मैंने कहा लंब, आधार और कर्ण। tan निकालना है अपन को। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास में OP, आधार कितना है O'। उसके बाद में इसको अपन ने क्या बोला है, O' को y, और हमारे पास में O' कितना है D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है हमारे पास। अब चलते हैं बेटा अपन इक्वेशन नंबर सेकंड पर। उसमें अपन ट्रायंगल लिया है S1 S2N। यहाँ क्या किया अपन ने, साइन लिया। साइन क्या होता है आपके पास में, साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास में, लंब आपका पास है S2N, और ये आपका काम करेगा कर्ण का। S1 S2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपका कर्ण का काम करेगी, मतलब आपका हाइपोटेनियस काम करेगी। S1 S2N की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, डेल्टा x। और हमारे पास S1 S2 कितना है हमारे पास में, स्मॉल d। दोनों को अपन कंपेयर करते हैं। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यदि थीटा अत्यल्प हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल,
तो हमने लिखा है साइन थीटा लगभग किसके इक्वल है, टेन थीटा के, और दोनों किसके इक्वल है, ये थीटा के। मतलब ये वाली इक्वेशन की अपन कंपेरिजन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से निकलेगा अपने पास y अपॉन डी और यहां से निकलेगा डेल्टा एक्स अपॉन डी। y अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, तो यहां से y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये फॉर्मूला हमारे पास y का आया, मतलब हमको ये बात पता लग गई है कि हमारी o डैश से कोई डिस्टेंस y पर एक फ्रिंज बनती है, ये पता है हमको। अब हम ये लगाते हैं अंदाजा कि यार क्या पता ब्राइट मिले मतलब चमकीली मिले, और क्या पता डार्क मिले मतलब काली मिले। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चमकीली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई, ब्राइट फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज। इसके लिए आपको चीज याद रखनी है, आपको 5 डिफरेंस याद करना है पथांतर। डेल्टा एक्स 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा और n लैम्बडा तक जाएगा। जैसे यहां पर आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लगोगे तो ये लगातार वैल्यू चलती रहेगी। अब आगे देखते हैं। अपन को पता है कि अपनी जो पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेंटर ब्राइट। सेंटर ब्राइट के लिए अपने पास वैल्यू कहां आएगी, डेल्टा एक्स की 0। यहां एक काम करते हैं, डेल्टा एक्स वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि यहां भी y 0 मिल रहा है देखो, पाथ डिफरेंस। यहां देखो, यहां इन दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 है। y1 बीटा, इसका मतलब है कि आपको पहली ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रही है, पहली ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रही है। इसका मतलब आपको यहां आते हैं, डेल्टा एक्स वैल्यू कितनी है, लैम्बडा। आप क्या उठाएंगे, आप यहां से लैम्बडा हो गया आपका, डेल्टा इसी क्या आएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसी तरह आप नेक्स्ट पर आओगे 2 लैम्बडा पर, डेल्टा इसी क्या आएगा, 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिल चुकी है। अब ये कह रहा है दोनों फ्रिंज के बीच का गैप कितना मिलता है, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले इसको निकालने के लिए। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा 2 लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस लैम्बडा डी अपॉन डी। क्या कॉमन आ रहा है, लैम्बडा डी अपॉन डी कॉमन आ रहा है, 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, तो लैम्बडा डी अपॉन डी आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं थोड़ा मेथड से निकाला है उसको। जैसे y n भी फ्रिंज मिल गई है और बीटा है, मतलब सॉरी ब्राइट है, n लैम्बडा डी अपॉन डी। यहां पर n लैम्बडा आ गया, किसी जगह आया डेल्टा एक्स की जगह पर अपॉन डी आ गया। अब 1 प्लस मतलब अगली वाली, जैसे मान लो ये दूसरी है तो ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, मतलब लगातार n प्लस 1 का मतलब है कि उसके आगे वाली बाई n प्लस 1 बीटा सॉरी बी राइट फ्रिंज, n प्लस 1 लैम्बडा डी अपॉन डी। दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। इसको मैं यहां लिखा y n प्लस 1 माइनस y n। इसकी वैल्यू कितनी है, n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसकी वैल्यू कितनी है, n लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व जब करते हैं अपन इसको तो क्या देखते हैं अपन कि यहां से n का मल्टीप्लाई लैम्बडा से n लैम्बडा डी, इसका इससे कर दिया अपॉन डी आया। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो लैम्बडा डी अपॉन डी। यहां से कितना है, n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास में, लैम्बडा डी अपॉन डी। मैं भी तो ये कह रहा था आपसे। अब इसी तरीके से निकालते हैं अपन काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज, ये दीप्त मतलब हमारे पास ब्राइट के लिए। अब आपको क्या निकालना है, ब्राइट डार्क फ्रिंज निकालनी है बाई फर्स्ट डार्क के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स क्या रखनी पड़ेगी, लैम्बडा अपॉन 2। सेकंड डार्क के लिए 3 लैम्बडा अपॉन 2, थर्ड के लिए 5 लैम्बडा अपॉन 2, फोर्थ के लिए 7 लैम्बडा अपॉन 2 और एंड के लिए क्या आएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2। तो मैंने निकाला है फर्स्ट डार्क लैम्बडा डी। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एक्स की, लैम्बडा अपॉन 2 डी अपॉन स्मॉल डी। सेकंड डार्क में क्या आएगा, 3 लैम्बडा अपॉन 2 किसी जगह पर आएगा, डेल्टा एक्स की जगह पर। ये फॉर्मूला हमने निकाला है ताकि हम फ्रिंज विड्थ अच्छी तरह से फाइंड कर सकें। तो 3 लैम्बडा अपॉन 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसी तरह अपन n के लिए निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, 2n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2। तो 2n प्लस 1 ठीक है। अब देखो लैम्बडा अपॉन 2 और यहां क्या आ जाएगा, d अपॉन स्मॉल डी। इसी तरह n प्लस 1 के लिए तो 2n प्लस 1 या n के क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में n प्लस 1, गलती मत करना इसे भैया ना, n प्लस 1 प्लस में क्या आ गया, फिर 1 आ गया। ये 1 तो पहले से था बट यहाँ n के क्या आया हमारे पास में, n प्लस 1। अच्छा अब देखो लैम्बडा डी अपॉन 2d। अब निकालेंगे डार्क मतलब काली के लिए फ्रिंज विड्थ। तो पहले वैल्यू पुट करो, पहले ये वैल्यू पुट करो। देखो
2n + 1 लैम्बडा d अपॉन 2d, ये आ गया। क्या लगाओगे? माइनस, ये वैल्यू पुट कर दो 2n + 1 लैम्बडा d अपॉन 2d। थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा जगह की भी थोड़ी दिक्कत है। मैं सोच रहा हूँ एक बार में सारा कवर हो जाए, थोड़ा सा आपको सहूलियत रहेगी करने में। आप आराम से 1-2 बार पढ़ें, आपको क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं ना। चलो अब देखें यहाँ से, तो खोलते हैं 2 का मल्टीप्लाई n से तो 2n हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब देखो इसमें मैंने लैम्बडा d अपॉन 2d, लैम्बडा d अपॉन 2d को वैसे कॉमन निकाल दिया। देखो यहाँ से कॉमन आया, यहाँ क्या आया आपके पास? माइनस 2n इंटू माइनस 2n, ये प्लस का ये माइनस क्या आ जाएगा? माइनस का 1। इधर देखें 2n प्लस का और 2n माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कितना है? 2 + 1 कितना है? 3। यह 1 किसका है? माइनस का। 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 आया। लैम्बडा d अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? लैम्बडा d अपॉन d। चाहे तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, अपन चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, सेकंड डाल और ये फर्स्ट डाल, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन। जैसे मैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये 3 लैम्बडा d अपॉन 2d, ठीक है, माइनस करेंगे लैम्बडा अपॉन 2d अपॉन d। क्या कॉमन निकालेगा? ये तो कॉमन आएगा इसमें से, बहुत इजी है। तो 3 क्या कॉमन आएगा? 3 माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 इंटू लैम्बडा d अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? लैम्बडा d अपॉन d। तो ये हमारा यंग का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट विद मैथमेटिकल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। हमने ब्राइट फ्रिंज भी निकाल ली है और डार्क फ्रिंज भी निकाल ली है, फ्रिंज ब्रेड्थ भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। आपका 4 नंबर का टॉपिक पूरी तरह तैयार होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।